एंड माई सेल्फ पायल एंड आई एम फ्रॉम इंग्लिश विद्या विद पायल। तो दोस्तों, मेरा जो प्रीवियस वीडियो था वो टेंस के ऊपर था। उस पर मैंने बताया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। देन मैंने प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर विथ एक्सप्लेनेशन किया था। आज का जो मेरा वीडियो है वो फोकस करता है पास्ट टेंस के ऊपर। जिस तरह मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में प्रेजेंट टेंस को समझाया था, ठीक उसी प्रकार इस पे मैं पास्ट टेंस के चारों टाइप्स को एक्सप्लेन करूँगी। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जिस तरह सिंपल प्रेजेंट होता था इसमें सिंपल पास्ट होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता था तो इसमें पास्ट कंटिन्यूअस होगा, देन पास्ट परफेक्ट एंड आफ्टर देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस को। सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, बहुत सारे वाक्य सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिस वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी इस तरह के शब्द लगे हुए होते हैं। उस वाक्य के अंत में मैं पढ़ता था, ठीक, अब वो पढ़ती थी, दैट मीन्स वो जो सेंटेंस मैं बोल रही हूँ वो पास्ट टेंस में चला गया, वो सेंटेंसेस हो चुका है, बीत चुका है और अभी कंटिन्यू नहीं है। इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, ठीक। तो उसका स्ट्रक्चर हमारा बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। जब मैं प्रेजेंट टेंस पढ़ा रही थी उस समय भी मैंने वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 को समझाया था। अगेन रिविजन करना चाहती हूँ। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 एंड वर्ब 5 वो भी होते हैं। तो उस पर भी मैंने एक ही सेंटेंस को लिया था। मैं अपने बात को फिर रिवाइज करना चाहती हूँ। एक सेंटेंस से आप मेरी सारी वीडियोस में टेंस सीख सकते हैं कि उसी सेंटेंस को मॉडिफाई कर करके उस पर भी मैंने आई रीड को लिया था, इस पे भी आई रीड को। कैसे हम टेंस को सीख सकते हैं, कैसे हम अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब बहुत सारे व्यूअर्स सोच रहे होंगे क्या टेंस पढ़ लेने से हमारा इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं हमारा पूरा इंग्लिश आप एकदम इंडियन से अमेरिकन या अफ्रीकन बन जाएंगे, वो बात यहाँ नहीं है टेंस पढ़ लेने से पूरा। बट सेंटेंस को कैसे फ्रेम करना है, कैसे लिखना है, वो चीज़ सीख जाएंगे। आपको मैं यहाँ अमेरिकन बनाने के लिए नहीं आई हूँ, लेकिन कैसे हमें लिखना है, कम से कम एग्ज़ाम में हम बैठे तो नहीं रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन होता है, स्पेशली जो अदर देन इंग्लिश मीडियम्स के बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, उन्हें इंग्लिश के एग्ज़ाम्स में क्या प्रॉब्लम होती है, उन्हें स्टोरी तो आता है बट स्टोरी से आजकल क्या होता है ना, बीच बीच से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्टोरी के बीच बीच से। उस समय हम क्वेश्चन का मतलब भी समझ जाते हैं, आंसर भी जानते हैं, बट वो बैठे रहते हैं। क्यों? बिकॉज उन्हें सेंटेंस फ्रेम करना नहीं आता है। वो उसे लिखेंगे कैसे? उन्हें तो हिंदी में आता है, उन्हें कहानी समझा दिया जाता है, उसे आंसर आ रहा है, लेकिन वो कैसे बनाएंगे? उन्हें बनाना नहीं आता। लेकिन अगर हम इसी टेंस को अगर सही ढंग से जानें, इसके रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स को जानें, तो हम उस जगह बैठे नहीं रहेंगे। उस जगह क्या, कहीं भी अगर एक पेपर पेन दे दिया जाए तो हम इंग्लिश से 2 शब्द लिख पाएंगे। बहुत जगह ऐसा होता है, हमें बैठे रहना पड़ता है, लेकिन नहीं, वो दिन चला गया है। आप सीख सकते हैं, सीख के कुछ भी कर सकते हैं। ओके, तो सिंपल पास्ट में आते हैं। सिंपल पास्ट में क्या है स्ट्रक्चर मेरा? सब्जेक्ट है, वर्ब 2 है, ऑब्जेक्ट है। हमने लिया था आई रीड सेंटेंस को। रीड का मैंने बताया था वर्ब 1 भी सेम, वर्ब 2 भी सेम, वर्ब 3 भी सेम। अब स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। वर्ब 1 इज रीड, वर्ब 2 इज रेड एंड वर्ब 3 इज रीड। ओके, तो इसमें वर्ब 2 आई रेड, मैं पढ़ता था, मैं पढ़ती थी। ओके, देन कम टू द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में क्या लगता है? रहा था, रहे थे। मैं पढ़ रहा था और वे पढ़ रहे थे।
ऐसा सेंटेंसेस आता है। तो इसका स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर, इसमें वॉज वेयर लग जाता है। जिस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस आईएनजी वर्ब के साथ लग रहा था, और जैसे कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में तो आईएनजी लगता ही है, ये फिक्स रूल है, इसको कोई हिला नहीं सकता। उसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस में भी वर्ब के साथ क्या लग जाता है? आईएनजी, बिकॉज यहाँ कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है तो यहाँ आईएनजी लगेगा ही। तो मैं पढ़ रहा था, आई के साथ वॉज, और वर्ब है हमारा रीड, रीड के साथ आईएनजी, आई वॉज रीडिंग। अब प्रॉब्लम है वॉज कहाँ लगेगा और वेयर कहाँ लगेगा? वॉज किसके साथ लगेगा और वेयर किसके साथ लगेगा? वॉज लगता है हमारा ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ। देन उसके अपोजिट वेयर लगता है हमारा दे, वी, प्लूरल नंबर। आई के साथ भी वॉज लगता है। ओके, अगेन रिविजन, वॉज हमारा लगेगा आई, ही, सी, इट, जितने भी सिंगुलर नंबर या किसी का नाम हो, कोई पर्सन हो, बट पर्सन होगा तो सिंगुलर नंबर में वॉज लगेगा। और वेयर हमारा लगेगा प्लूरल नंबर में। दे, वी, जितने भी होते हैं प्लूरल नंबर। अब अगर एक पर्सन होता है तो वॉज लगता है, बट उसी के जगह अगर दो पर्सन होंगे तो वेयर लगेगा हमारा। तो इस तरह हमारा पास्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट हुआ। देन हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट प्लस हैड। वहाँ हमारा हैव था, हैज़ और हैव था, यहाँ हमारा हैज़ और हैव बन गया हैड में चेंज हो गया, और वर्ब 3 बन गया हमारा। अब रीड पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज़ बताया था। हमें टेंस पढ़ने के लिए वर्ब फॉर्म्स लर्न करने ही होंगे। लर्न नहीं करना है, एक बार देखना है। कुछ चीज़ ऐसे होते हैं जिन्हें रटने की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें बस हमें एक बार देखना है, वो अपने आप याद हो जाते हैं। यकीन नहीं आ रहा है तो करके देखिए, कोई चीज़ करके देखने में ज़्यादा मज़ा है। मैं पढ़ चुका था, इस वाक्यों के अंत में चुका था, दिया था, मैंने ये काम कर दिया था, वो ख़त्म हो चुका है। पास्ट परफेक्ट दैट मीन्स फिनिश्ड दैट प्रॉपर वर्क। तो यहाँ है सब्जेक्ट हैड, आई हैड रेड, मैं पढ़ चुका था। अब वर्ब 3 है हमारा, रीड का तो रीड ही होता है, आई हैड रीड, फिनिश। इसमें और कुछ नहीं करना है, बस सब्जेक्ट के बाद हैड लगा देना है और वर्ब 3 लगाना है। बस ये याद रखिए, हर एक टेंस में स्ट्रक्चर याद रखिए, तब बनाना आसान होगा हमें। और स्ट्रक्चर याद रखने से सारे चीज़ बहुत जल्दी सॉल्व होंगे अकॉर्डिंग टू टेंस, और टेंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे। हम सेंटेंस हमें दिया जाता है आजकल आईसीएसई सीबीएसई स्पेशली मैं उनके लिए बता रही हूँ, वहाँ फिल इन द ब्लैंक्स और गैप फिलिंग्स दिया जाता है। वहाँ हमें ब्रैकेट में वर्ब दे दिया जाता है, कोई क्वेश्चन देता है आई डैश 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 ब्रैकेट में रीड, और वहाँ आपको भरना है क्या होगा, अब रीड के साथ हैज़ लगेगा, विल लगेगा, इस तरह से गैप फिलिंग दे दिया जाता है। वहाँ आपको खुद ही समझ के उस रीड को फ्रॉम करना है, डैट मीन्स उसे अच्छे तरह से कौन से फॉर्म में वो लगेगा उसको समझना है, कौन से टेंस के अंतर। सबसे पहले तो हमें उस चीज़ पे ये ध्यान देना है कि वो पहचानना है कि वो कौन से टेंस का है। मान लीजिए वो आप पहचान गए, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, देन आप प्रेजेंट के अंदर वो किसका है, और अगर पास्ट है तो किस पास्ट के अंदर, एंड देन अगर फ्यूचर है तो फ्यूचर के अंदर वो किसका है। वो अब वो कैसे पहचाने, मान लीजिए वो पहचान लिए, देन अगर हमें स्ट्रक्चर ही नहीं याद हो तो कैसे गैप फिलिंग्स होगा, इसलिए स्ट्रक्चर याद करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस पे क्या है, उस पे हमारा हैज़ हैव होता था, इस पे हैड आ गया, प्लस बीन, बीन इंपॉर्टेंट है परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए, वर्ब प्लस आईएनजी। जैसे मैं पढ़ रहा था, मैं 2 बजे से पढ़ रहा था, इसमें अगेन सिंस और फॉर का यूज़ मैंने कल भी बताया था,
प्रीवियस वीडियो में अपने कि मैं सिंस और फोर के ऊपर बनाऊंगी, लेकिन आप अगर प्लेलिस्ट में जाए प्रीवियस वीडियो में तो उस पर मेरा एक वीडियो बना हुआ है सिंस और फोर, उसमें मैंने क्लियर किया है सिंस कहाँ लगेगा एंड फोर कहाँ लगेगा। उसमें प्लीज़ जाके देखिए, उसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि सिंस का यूज़ कहाँ है और फोर का यूज़ कहाँ लगेगा। मैं 2 बजे से पढ़ रहा था। आई हैड बिन रीडिंग अप सिंस 2 years, 2 years। इसके लिए आपको उस वीडियो में जाना पड़ेगा, देन क्लियर होगा कि सिंस कहाँ लगा है और फोर कहाँ लगा है, तब ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट होगा। इस तरह के वाक्य के अंत में इस तरह का शब्द लगा हुआ रहता है, से रहा था, से रही थी, इस तरह का शब्द हमारे उस वाक्य के अंत में लगा रहता है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये कोई भी सेंटेंस कौन से टेंस का है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अगेन रिवीजन, सिंपल पास्ट का हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस का है वॉज वेयर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। पास्ट परफेक्ट का है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। सिंस और फोर एक्स्ट्रा में है, मतलब जिस तरह का सेंटेंस होगा उस तरह का या तो सिंस लगेगा या तो फोर लगेगा। आई होप इस प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस दोनों ही टेंस बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर नहीं कहीं पे भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ 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 कमेंट करें इन माई कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।